दुनिया में कट्टरपंथियों ने अपनी क्रूरता और दोगली सोच से मानवता के नाश की कहानी लिखी है। ये कहानी इतनी खतरनाक है कि एक बार के लिए आप क्रोधित हो उठेंगे। आतंक के बल पर अपनी सोच को थोपने का काम करने वाले ये कट्टरपंथी अपने क्रूर रणनीतियों के सहारे गलत कार्य को भी सही ठहराते हैं और इस संदर्भ में शरिया कानून को उचित मानते हैं। दरअसल कट्टरपंथियों का अड्डा बना तालिबान इस बार अपने दो नए फरमान लेकर हाजिर है और यह फरमान है कपड़ों की दुकान पर लगने वाले पुतलों के सिर कलम करने का और हारमोनियम को इस्लाम में हराम मानकर उसे तोड़ने का। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं अवनीश आपको बताऊंगा कि कैसे तालिबान अपनी क्रूर और निचली मानसिकता के आधार पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल राह प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने फिर से एक विवादास्पद फैसला सुनाया है, जिसमें उसने अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में कपड़ों की दुकानों में रखी वीमेन स्टैचूज का सिर कलम करने का आदेश दिया है। एक स्थानीय मीडिया संगठन की रिपोर्ट के अनुसार PPBB निर्देशालय ने वीमेन स्टैचूज के साथ इस तरह का व्यवहार करने का आदेश दिया है क्योंकि यह विवादास्पद शरिया कानून का उल्लंघन करता है। तालिबान के अनुसार पुतलों के सिर को देखना भी शरिया कानून का उल्लंघन माना जाता है। विशेष रूप से शरिया एक धार्मिक कानून है जो इस्लामी परंपरा का हिस्सा है और इस्लाम के धार्मिक उपदेशों से लिया गया है। साथ ही यह इस्लाम के पवित्र ग्रंथों विशेष रूप से कुरान और हदीस की व्याख्याओं पर आधारित है। हालांकि अफगानिस्तान सहित कुछ इस्लामिक राष्ट्रों ने अपनी राजनीतिक मान्यताओं के अनुसार कुरान की आयतों को बदल दिया है। अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत हेरात में दुकानदारों से कहा गया है कि वे अपने पुतलों के सिर काट लें क्योंकि वहां के अधिकारियों ने डमी को पापी मूर्ति करार दिया है। दरअसल मूर्तियों की पूजा करना इस्लाम में एक पाप माना जाता है क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा पर प्रतिबंध है। तालिबान में इस्लाम की देखरेख करने हेतु जिम्मेदार निकाय मिनिस्ट्री फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वर्च्यू एंड द प्रिवेंशन ऑफ वाइस इन हेरात ने इस सप्ताह एक कठोर निर्णय प्रकाशित किया था, जिसमें मंत्रालय ने शुरू में दुकानदारों को पुतलों को पूरी तरह से हटाने का आदेश दिया था, लेकिन स्टोर मालिकों ने पलटवार करते हुए कहा कि इससे काफी वित्तीय नुकसान होगा। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार शिकायत मंत्रालय के प्रमुख शेख अजीजुर रहमान को पुतलों के सिर काटने का आदेश देने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके बाद दुकानदारों को लिखे एक नोट में कहा गया कि तुम्हारी दुकानों में सभी मूर्तियां और पुतले बिना सर के होने चाहिए। वहीं व्यवसाय के मालिक अब्दुल वदूद फैज़जादा ने इतालवी समाचार पत्र रिपब्लिका को बताया कि प्रत्येक पुतले की कीमत $100 या 80 या $70 है, जो उनका सिर काटना एक बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान होगा। वहीं पिछले साल की शुरुआत में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगान महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता और शिक्षा पर भारी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। महिलाओं और लड़कियों को लंबे समय से चेतावनी दी गई है कि वे तालिबान के अधिग्रहण के सबसे बड़े संभावित शिकार होंगे। 90 के दशक में समूह द्वारा बनाए गए क्रूर दमनकारी और सेक्सिस्ट कानूनों को वापस लागू किया जा रहा है। बहुत अधिक शारीरिक त्वचा को दिखाने, बुनियादी मानवाधिकारों की मांग करने, अफेयर्स रखने और बलात्कार पीड़ित होने के लिए महिलाओं की हत्या की जा रही है। हालांकि काबुल के कट्टर इस्लामी गुट ने तालिबान से हारने के बाद अफगानों को स्वतंत्रता का आश्वासन दिया था और कहा था कि देश से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी खबर हारमोनियम से जुड़ी हुई है। डरिए मत, एक राजनीतिक बहस कार्यक्रम के दौरान अफगान टीवी एंकर को कम से कम 8 हथियारबंद तालिबानी आतंकियों ने उसे लाइव कैमरे पर घेर लिया। इस दौरान तालिबानी आतंकियों को टेलीविजन सेट पर तोड़फोड़ और हारमोनियम सहित कई संगीत वाद्य यंत्रों को नष्ट करते हुए देखा जा सकता है क्योंकि यह इस्लाम में हराम है। ऐसे में आप एक कट्टरपंथी समूह के विचारों की औकात का अंदाजा लगा सकते हैं।